लोग ज़्यादा बोलते हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं। तो क्या जो ज़्यादा बोलता है उसे कम बोलना चाहिए और कम बोलता है उसको ज़्यादा बोलना चाहिए, या अपने अपने स्वभाव के अनुरूप वर्तन करना चाहिए? ठीक है, उत्तर यह है कि अपने स्वभाव के अनुरूप वर्तन करना चाहिए, लेकिन अपने स्वभाव में सतत सजगता को साधना चाहिए, सतत जागरूकता रखनी चाहिए, अवेयरनेस। क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं है तो ज़्यादा बोलने वाला दूसरों के लिए कष्टकारी बन जाएगा। बोलना गलत नहीं है, हितम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, हितकारी बोलो, प्रिय बोलो। हाँ, अनावश्यक कुछ मत बोलो, क्योंकि भगवान महावीर ने अनावश्यक यानी व्यर्थ बोलने को मृषावाद बोला। मृषावाद 18 पाप स्थानों में से दूसरा नंबर का पाप स्थान है। श्रावक हो या साधु, दोनों को ही मृषावाद से विरमण साधने की बात कही गई। साधु भी अनावश्यक व्यर्थ ना बोले, श्रावक भी व्यर्थ ना बोले, और व्यर्थ बोलने का परिणाम ही कलह क्लेश होता है। जो भी व्यर्थ बोला जाएगा वही कहीं ना कहीं कष्टकारी बनेगा। इसीलिए अपने व्यर्थ बोलने की आदत पे तो लगाम लगाना ही होगा, क्योंकि आदत और स्वभाव में भी बड़ा अंतर होता है बहन। कुछ चीजें हम आदतन करते हैं और फिर हम उसको नाम स्वभाव दे देते हैं। जैसे गुस्सा, आदमी आदतन गुस्सा करता है और कहता क्या है, मेरा तो स्वभाव ही है, जबकि वो स्वभाव नहीं है, उसकी आदत है, और वो भी बुरी आदत है। और बुरी आदत को आदत भी नहीं कहते, पता है? बुरी आदत के लिए एक वर्ड है हमारे यहाँ पे, क्या? व्यसन। बुरी आदत को व्यसन कहते हैं, लत कहते हैं। जो ये बुरी आदत होती है ना, ये लत है, और जो लत है वो लात मारती है, खुद को भी दूसरों को भी। इसीलिए बुरी आदतों से बचो। अगर ज़्यादा बोलने की आदत है तो ठहरो, मौन को साधो, मौन की साधना करो। समय पर नहीं बोलने की आदत है कि समय पे पूछा गया आपको आता है लेकिन आप बोल ही नहीं पाते, तो वहां पे आप बोलना सीखो, वरना वो भी एक तरह की फ्रस्ट्रेशन पैदा करवाएगी, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाएगी। कई घरों में लेडीज के साथ प्रॉब्लम है, उनको ठीक टाइम पे ठीक बात आती है लेकिन बोलना नहीं आता, और उसके बाद में पछताती है, रोती है, और फिर अपने आप को इन्फीरियर बना लेती है कि मैं बोल देती तो ठीक रहता, मैंने नहीं बोला तो मुझे इतना सुनना पड़ा, जबकि मुझे पता था कि सत्य क्या है। तो भैया बोल ही देते ना। तो जो चीजें आप में फ्रस्ट्रेशन ला रही है, आप में कॉम्प्लेक्स ला रही है, चाहे वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो, वहां पे हमें अवेयर होने की जरूरत है। गलती हो जाए उसको वापस ठीक करो, गलती ना हो ऐसा तो नहीं होता, लेकिन गलती को तुरंत ठीक करना सीखो, तो धीरे धीरे खुद को बैलेंस करना आएगा। कुल मिला के जिंदगी में एक बात समझो, न बोलना धर्म है, न मात्र चुप रहना। न खाना मात्र धर्म है और न मात्र न खाना धर्म है। क्या है धर्म? सम्यक। सम्यक को साधो, बैलेंस को। हर एक घटना चक्र में बैलेंस को साधो, हर एक रिश्ते में बैलेंस को साधो, रिश्ते में भी बैलेंस साधो। जब हम किसी भी रिश्ते में, जब मोह होता है, लगाव होता है, नया नया रिश्ता जुड़ता है, हम अति करते हैं, हम एक्सट्रीमली चले जाते हैं, उस रिश्ते में इंडल्ज हो जाते हैं, बाउंड्रीज को छोड़ देते हैं, और फिर वो अति ही, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वो अति ही हमारी मति को बिगाड़ देता है, हमारी गति को बिगाड़ देता है, और फिर हम रोते पछताते हैं, कहते रिश्ता ही खराब था, रखना ही नहीं। अरे भैया, रिश्ता खराब कोई भी नहीं होता है, उसको अति मत रखो, बैलेंस रखो। किसको कहाँ पे रखना है ये चीज सीखो, कितना बोलना है। सूत्रों में, जैन सूत्रों में साधुओं के लिए कई प्रकार के एडजेक्टिव्स यूज किए गए, विशेषण। एक साधु को कैसा होना चाहिए, उनमें एक एडजेक्टिव आता है, एक साधु को मायन्य होना चाहिए। मायन्य शब्द का अर्थ होता है मात्रज्ञ, मात्रा का जानकार। साधु शुड बी नोर ऑफ क्वांटिटी, किस चीज की कितनी क्वांटिटी उसको यूज करनी है। इवन देन दिगंबर साधुओं में, अब है या नहीं पता नहीं, लेकिन कुछ वर्षों पहले तक ऐसी साधनाएं होती थी। एक दिगंबर साधु सुबह उठ करके अभिग्रह धारण करता था कि आज मैं दिन भर में 10 शब्द से ज्यादा नहीं बोलूंगा,
अथवा 40 शब्द से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अथवा प्रवचन करूँगा तब भी 200 शब्द से ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाऊंगा। अब उसको इतनी अवेयरनेस रहनी कि मैंने आज दिन भर में शब्द कितने बोलने, शब्दों की मात्रा का भी जानकार बने। इसी तरह से हम सब भोजन लेते हैं, आहार सभी को ग्रहण करना होता है, लेकिन आहार की मात्रा का जानकार होना कि मुझे कितनी क्वांटिटी में मात्रा, कितनी मात्रा में खाना खाना है, सुबह कितनी मात्रा में, दोपहर कितनी मात्रा में, शाम कितनी। अगर आपको बैलेंस जानते हो बीमार नहीं पड़ सकते, तो बैलेंस नहीं जानते। हम शाम को ओवर खा ले, देखो रात खराब होएगी। अक्सर हार्ट प्रॉब्लम्स का कारण क्या? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का कारण क्या? रात में खूब ज्यादा खा लेना, अथवा बहुत लंबी देर तक कुछ नहीं खाना। अब मात्रा का जानकार नहीं है, वो कभी तो बहुत घंटों तक कुछ नहीं खाता और कभी खाने बैठता है तो एक साथ बहुत ज्यादा खा लेता है, बीमार पड़ेगा। और जनरली ये प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि हम लोग मात्रा के जानकार नहीं। तो हमें हर जगह मात्रा के जानकार होना, रिश्तों में भी, बोलने में भी, खाने में भी, इकट्ठा करने में भी। कितना चाहिए उतना ही रखो, मात्रा का जानकार बनो। विसर्जन करने में भी, छोड़ने में भी मात्रा का जानकार बनो, कितना छोड़ना। हर आवश्यक को ग्रहण करते वक्त ये विवेक रखना कि तुरंत कुछ अनावश्यक का विसर्जन हो गए, कुछ एक्स्ट्रा का त्याग भी हो गए। अगर हम इस तरह से हर वक्त हर चीज के प्रति बैलेंस साधने लग जाएं, तो कोई भी क्रिया हमारे लिए प्रदूषण नहीं लाएगी, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी। अन्यथा कुछ भी क्रिया हो, खा के भी आदमी बीमार है, और नहीं खाने वाले बीमार कम मिलेंगे, खाने वाले बीमार ज्यादा मिलेंगे। रिश्ते रख के भी लोग बीमार है, नहीं रख के भी बीमार है। अब जिनके रिश्ते ही नहीं है वो भी दुखी है, जिनके फ्रेंड्स ही नहीं है उनकी भी परेशानी सुनो ना, वो बड़े परेशान है। और जिनके बहुत फ्रेंड्स है वो भी परेशान, जिनको बहुत कमाई है वो भी परेशान है, जिनको कोई कमाई नहीं है वो भी परेशान है। अभी दोनों तरह के परेशान लोग मिलके अभी क्या करोगे? वी शुड मेक बैलेंस। हमें बैलेंस बनाना सीखना होगा, और बस वह सीखना ही हमारी सजगता का परिणाम है, वही हमारी साधना है। और सजगता का मतलब ही क्या? बैलेंस साधना, वही सजगता है। तो कितना बोलना, कितना नहीं बोलना, अपनी आदत, आउट ऑफ हैबिट मत बोलो। जब बोलो विद अवेयरनेस, यत्ना के साथ, जागृति के साथ। समण भगवान महावीर के समय एक सवाल उठा, जब लोगों ने ये सुना कि प्रत्येक क्रिया कर्म बंधाती है, तो एक सवाल पैदा हुआ। समण भगवान महावीर के कुछ शिष्य महावीर के पास पहुंचे और पूछने लगे कि भगवान एक बात बताओ कि चलेंगे तो भी क्रिया होगी, बैठे रहेंगे तो भी एक क्रिया होगी, सोएंगे तो भी एक क्रिया होगी, खाएंगे तो भी एक क्रिया होगी, खड़े रहेंगे तो भी एक क्रिया होगी, भोजन करेंगे तो भी एक क्रिया होगी, भाषण करेंगे तो भी एक क्रिया होगी, और सब में कर्म बनेंगे, तो हम मुक्त कब होंगे? ऐसे तो कभी हमारी मुक्ति संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक हम देह में रहेंगे क्रिया तो रहेगी। जब तक शरीर है तब तक खाना पीना, सोना, बोलना, खड़े रहना, व्यवहार करना सब कुछ होगा, तो हम कभी मुक्त होंगे ही नहीं क्या? ऐसे पाप लगता ही रहेगा। समण भगवान महावीर ने जवाब, बहुत सुंदर जवाब दिया, बहुत प्यारा जवाब दिया। अगर समझे तो इस एक जवाब में ही पूरे जैन आचार का सार समाया हुआ है। पूरे जैन दर्शन के आचार का सार इस एक जवाब में समाया हुआ है। वो जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा कि हर कार्य को जागते हुए करना, जागते हुए चलो, जागते हुए खड़े रहो, जागते हुए बैठो, जागते हुए सो, जागते हुए बात करो, जागते हुए भोजन करो, जागते हुए प्रत्येक कर्म होने दो, तुम्हें कोई कर्म नहीं बंधेगा। जयम चरे जयम चिट्ठी, जय मासे जयम सए, जयम भुंजन्तो भासन्तो, पावम कमम न बंधई। बहुत प्यारी उद्घोषणा है।
कि जागृति पूर्वक, जय मतलब जागते हुए, विद अवेयरनेस, हर चीज में आप वहां प्रेजेंट रहो, ये अवेयरनेस है। आप कहीं और, कर्म कहीं और हो रहा है। जैसे गाड़ी चल रही है, दिमाग कहीं और है। भोजन चल रहा है, साथ साथ चैटिंग, टॉकिंग, टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, बातें करना, ऑर्डर्स देना। खाना भी खा रहे हो, ऑर्डर भी दिए जा रहे हो, क्योंकि दिमाग शांति नहीं है, वहां कॉशियस ही नहीं हम लोग। इसीलिए प्रॉब्लम होती है। हम जहां हैं वहीं प्रेजेंट रहो। अभी आप सुन रहे हो, दिन दुनिया को भूल के सुनो। जब सोने जाओ, कंप्लीटली सोने जाना, दिमाग को कहना शांत, स्टॉप। अब मैं पूरे प्रेम के साथ, पूरे बोध के साथ इस सोने की क्रिया का भी धन्यवाद देता हूं कि हे मेरे शरीर, तुम सोने की क्रिया पूरे विश्राम के साथ करो। इतने विश्राम के साथ करो कि जब उठो तो पूरी एनर्जी के साथ जागो। लेकिन हमारा सोना अधूरा, जागना भी अधूरा। इसलिए देखो कितने लोग हैं जो नींद से जागते लेकिन फ्रेश फील नहीं करते, है ना। नींद से जागते हो लेकिन जागने के साथ ही पता क्या विचार आता है, थोड़ी देर और सो लो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी नींद स्वस्थ नहीं थी। अगर नींद स्वस्थ होती तो जागने के साथ और सोने का विचार क्यों आता। तो हमारा सोना कंप्लीट नहीं होता, जागना भी कंप्लीट नहीं, खाना भी कंप्लीट नहीं। इसीलिए हर खाने के थोड़ी देर बाद अगर कोई और कुछ सामने लाके देगा ना, हम खा लेंगे, मुंह में डाल देंगे। अगर प्रॉपर तरीके से खाया हो किसी आदमी ने, उसका बराबर पेट भर के खाना भी खाया हो, जागृति के साथ खाना खाया हो, वो अनावश्यक एक और मुंह में डालेगा ही नहीं। उसका शरीर खुद मना करेगा, अभी जरूरत नहीं, मेरा हो गया। लेकिन यहां तो मनुहार कर करके कोई हमें कितना ही खिला दे, और हम बातें करते करते कितना ही खा जाए। और लोग बोलते भी है, इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं तो पता ही नहीं लगता कि कितना खा गए, फिर डबल खाया जाता है। मतलब क्या, जागृति पूर्वक नहीं था। तो हमारी प्रत्येक घटना, भाषण, भोजन, सोना, जागना, पढ़ना, गाड़ी चलाना, इवन देन शादी विवाह करना, रिश्ते बनाना, निभाना, सब एक घटना फुली कॉशियस होकर के हो। इफ यू आर कंप्लीटली कॉशियस, फिर कोई कर्म नहीं बनेगा। प्रेजेंट में प्रेजेंट रहो, प्रैक्टिस करो। कॉशियस होने के लिए क्या करना, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहने की प्रैक्टिस करो। जैसे माइंड बाहर जाए, आउट ऑफ प्रेजेंट हो जाए, तुरंत माइंड को इंस्ट्रक्ट दो, इंस्ट्रक्ट करो, कूल कूल, काम बेबी काम। खुद को बोलो, खुद को शांत करो। जो जहां हो दृष्टि को वहीं रखो, सामने दृष्टि रखो, दृष्टि को इधर उधर मत करो। और जब जो काम कर रहे हो उसको फुल इंपॉर्टेंस दो। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम जिससे मिलने के लिए बहुत दूर से जाते हैं उसके पास, जब वो मिल जाता है तब भी हम फोन पे किसी और से बात कर। मतलब जिसके लिए तुम 100-200 किलोमीटर की ट्रेवल करके वहां पहुंचे हो, तुमने उसको इंपॉर्टेंस दी, तभी तो तुम उसके पास तक गए। और वहां जाने के बाद फिर किसी और के साथ हो, और जब उसके पास जाओगे ना जिसके साथ अभी फोन पे हो, उसके पास जाने के बाद में तुम वापस पीछे वाले के साथ फोन पे लग जाओगे। आज पूरे युग की यही बीमारी है कि आदमी है कहीं, दिमाग कहीं, तन कहीं, मन कहीं। इसीलिए हम सब लोग बीमार हैं। और डॉक्टर भी हमारा इलाज कर ही नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा शरीर को कुछ केमिकल्स दे सकता है, कुछ ड्रग्स दे सकता है, पर बीमारी के कारण कहाँ खत्म होते हैं। और बीमारी के कारण खत्म नहीं होते। इसलिए देखो, एक बीमारी के लिए आप दवाई लेते हो, दूसरी बीमारी चालू, क्योंकि जो बेसिक रीजन है बीमारी के, जो रूट कॉज है, वो तो ठीक हो ही नहीं रहा, तो बीमारी कैसे खत्म होगी। तो एक ही उपाय करो, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहो, इंपॉर्टेंस दो प्रेजेंट मोमेंट को। जब जो काम कर रहे हो उसको पूरे प्रेम से करो, पूरे इत्मीनान से करो, पूरे धैर्य से करो, पूरे विवेक से करो। जगह हट रहे हो, माइंड भटक रहा है, तो काम को रोक दो। चाहे गाड़ी भी चला रहे हो, रुक जाओ, साइड में गाड़ी खड़ी कर दो। कि कोई दिमाग बहुत ज्यादा विचार कर रहा है
तो अपने दिमाग से बात करो, बोल बेटा क्या, दिमाग से बात सुन लो सारी, दिमाग को जवाब दे दो, फिर गाड़ी चलाओ। धीरे धीरे आपके मन में सजगता आएगी कि अगर मेरा मन कहीं और भटकता है तो मुझे वो काम रोक देना है। बजाय एक्सीडेंट करने के अच्छा यही है कि आप काम करते हुए रुक जाओ, गाड़ी चलाते हुए रुक जाओ, बात करते हुए रुक जाओ। जहां आप नहीं हो वहां नहीं हो अगर तो रुक जाओ, किसी काम में आगे मत बढ़ो, वरना वो काम बिगड़ जाएगा। तो धीरे धीरे आपके माइंड को इंस्ट्रक्शन मिलेगा, बॉडी को इंस्ट्रक्शन मिलेगा, दोनों के बीच में एक रिदम बनेगी। जब तक माइंड और बॉडी दोनों आपस में रिदमिक नहीं है तब तक सारी प्रॉब्लम्स है। आप देखो छोटे बच्चों के माइंड बॉडी तीनों रिदमिक होती है, माइंड बॉडी स्पीच तीनों रिदमिक होती है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे चालाक होते जाते हैं। अभी चालाकी है हमारी, हम एक साथ 2 काम निपटाने की सोचते, 3 काम निपटाने की सोचते, सबको पटाने की सोचते, सबको मनाने की सोचते, सबको खुश रखने की सोचते। और इस चक्कर में क्या करते हैं, इसको भी सेम मैसेज, उसको भी सेम मैसेज, उसको भी ये, उसको भी वो, अरे तुम मेरे खास, तुम मेरे खास, और मन में कहते हैं जाए भाड़ में। किस अवस्था में आज हम लोग जी रहे हैं जरा सोचो। बी कॉशियस। तो आपके ऊपर नूर आएगा, खुद का नूर, खुद की जागृति सदेगी, वही धार्मिक होना है। धार्मिक होने का मतलब कुछ एक्टिविटीज को चेंज करना नहीं है, जो एक्टिविटीज कर रहे हो उनकी क्वालिटीज को चेंज करना, जो क्रिया कर रहे हैं उसके करने के तरीके को बदलना है, वही धार्मिक होना है। पर हम लोग क्या सोचते हैं कि क्रिया ही बदल देंगे तो धार्मिक हो जाएंगे। अब लोग क्रिया बदल देते हैं, जैसे कि सुबह उठ के चलो मंदिर जाएंगे, पूजा पक्षाल करेंगे, लेकिन पूजा पक्षाल करते हुए भी लोगों के दिमाग अगर कहीं और घूम रहे हैं, तो नहीं घूम रहे तो इट्स ओके, अगर कहीं और घूम रहे हैं वहां भी रिदमिक नहीं है तो वो भी धर्म कहाँ होगा। तो धार्मिक कोई क्रिया नहीं है, धार्मिक होने का मतलब बी नेचुरल, बी नेचुरल, इतनी बात है। और आप नेचुरल हो तो आप रिदमिक हो, और पता लगता है कि मैं रिदमिक हूं या नहीं। इसके लिए हमें किसी से कोई और प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं, खुद को ही पता लगता है। अब रिदमिक हो तो आपको पता लगेगा, आपके हर काम व्यवस्थित होंगे। और अगर आप आउट ऑफ रिदम हो, आउट ऑफ हार्मनी हो, आप देखो जाओगे कहीं, सामान कहीं भूल जाओगे, सेल फोन कहीं पड़ा है, चाबी कहीं भूला है, घर से निकल आए फिर ख्याल आया ये लाना भूल गए, वो लाना भूल गए, अरे वो फाइल तो उठाई नहीं थी। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हर दिन फेस करते हो और फिर भी अपनी आदत नहीं बदलते। बहुत ज़्यादा खाने वाला कभी स्वस्थ नहीं रहता, कम और संतुलित खाने वाला स्वस्थ रहता है। बहुत ज़्यादा जीने से जीने की क्वालिटी का कुछ कनेक्शन नहीं है, लेकिन जितना जिया उतना आनंद और ज्ञान के साथ जिया, प्रेम के साथ जिया तो जीना सार्थक है। तो जयम चरे सूत्र अपनाओ, जयम चरे, जागते हुए चलना, जागते हुए चलना, ये सूत्र अपने अंदर डाल दो। ये आज मुझे सोने जाना है कंप्लीटली, जागना है कंप्लीटली, जो काम करूं पूरे होशोवास में करूंगा। जय हो।